हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे फॉर्म 15G को कैसे फिलअप कर जाता है। आपको पता है जिसका उम्र 60 साल से कम है वो लोग इस फॉर्म 15G को फिलअप करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह बैंक एंड पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें हर साल जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इसलिए टैक्स से इंटरेस्ट को बचाने के लिए हर साल आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म 15G भरना पड़ता है। चलिए देखते हैं 15G फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। पहले यहाँ पर नेम ऑफ एसएससी और डिक्लारेंट इसमें आपका नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो डाल दीजिए। इसके बाद नंबर 3 स्टेटस, यहाँ पर आपका स्टेटस इंडिविजुअल यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आ जाता है प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। अगर आप 2021 का अप्रैल में ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए 2000, यहाँ पर लिख दीजिए 2021 टू 2022। अगर आप 2000 का अप्रैल में ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लिख दीजिए। इसके बाद आ जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर इंडियन लिख दीजिए। तो इसके बाद आ जाते हैं फ्लैट डोर और ब्लॉक नंबर, यहाँ पर जो आपका फ्लैट नंबर और ब्लॉक नंबर वो लिख दीजिए। यहाँ पर नेम ऑफ प्रीमिसेस, घर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर रोड, स्ट्रीट और लेन, एरिया, लोकेलिटी, इस पर जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है वो सब डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर टाउन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन नंबर और ईमेल ये सब यहाँ पर डाल दीजिए। तो उसके बाद आ जाते हैं टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद आ जाता है वेदर, फिर नंबर 15 पर वेदर एसेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर हो तो येस पर टिक के दीजिए। अगर नहीं है आते हो तो नो पर टिक दीजिए। अगर आप आते हो तो कौन सा ईयर पर आप लेटेस्ट टैक्स रिटर्न किए थे वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इफ़ येस, यहाँ पर अगर आप येस पर टिक दीजिए तो यहाँ पर आपको जो जिस ईयर पर आप इनकम टैक्स भरे हैं उस ईयर लेटेस्ट ईयर को यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप इनकम टैक्स के अंदर नहीं है तो यहाँ पर नो पर टिक दीजिए। इसके बाद जो आ जाता है वो है फॉर्म नंबर कॉलम नंबर 16। तो कॉलम नंबर 16 पर यहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यहाँ पर आपका फिक्स डिपॉजिट से कितना इंटरेस्ट आता है वो डाल दीजिए। यहाँ पर आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वहाँ से कितना इंटरेस्ट आता है वो यहाँ पर डाल दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में जिस अमाउंट को आप इनकम टैक्स से बचाना चाहते हो उस इंटरेस्ट अमाउंट को यहाँ पर डाल दीजिए। और 17 नंबर एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इनकम मेंशन इन कॉलम नंबर 16 टू बी इंक्लूडेड। 17 नंबर पर आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट 16 नंबर पर लिखा है उसके साथ आपका जो ईयरली टोटल इनकम वो मिलाकर यहाँ पर डाल दीजिए। यानी 16 नंबर पर आपको जो अमाउंट लिखा है उसके साथ आपका जो प्रीवियस ईयर में जो आपका इनकम है वो मिलाकर यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर डिटेल्स ऑफ फॉर्म 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर इफ एनी। यहाँ पर इस 15G फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म 15G फॉर्म फिलअप किया है इस ईयर पर तो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कोई फॉर्म फिलअप किया है तो उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है वो यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच
फॉर्म 15G फील्ड। यहाँ पर अगर इस फॉर्म के अलावा कोई 15G फॉर्म आप फिलअप किया है तो उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं है, अगर आपने कुछ 15G फॉर्म इस ईयर इसके अलावा और कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया तो यहाँ पर 0 दीजिए, यहाँ पर भी 0 लिख दीजिए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आ जाता है नंबर 19, डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर व्हिच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। सीरियल नंबर यहाँ पर 1 2 3 करके सीरियल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जिस अमाउंट जिस इंटरेस्ट को जिस अकाउंट से आप पा रहे हैं उस अकाउंट का नंबर, अगर कोई आपका बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट लिख दीजिए, INTEREST इंटरेस्ट लिख दीजिए। सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल, जो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो 194A इस एक्ट के अंदर डिडक्ट होता है, तो एखाने 194A लिख दीजिए। और अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर फॉर्म नंबर कॉलम नंबर 16 पर जो लिखा है जिस अमाउंट पर आप टैक्स छूट पाना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर लिख दीजिए। अमाउंट ऑफ इनकम, जितने अमाउंट का इंटरेस्ट आपको मिलता है यहाँ पर लिख दीजिए। और वो जो सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल, सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल, वो ये 194A ये जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का फिक्स डिपॉजिट पर ये एक्ट डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसके लिए मैं एक दिखाता हूँ आपको। 192A प्रीमेच्योर विथड्रॉल फ्रॉम EPF, अगर आप EPF से प्रीमेच्योर विथड्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर 192A यहाँ पर डाल दीजिए। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपका कोई सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ पर 193 लिख दीजिए। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और बैंक का टाइम डिपॉजिट, बैंक का रेकरिंग डिपॉजिट और डिपॉजिट इन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये तीनों जो जिस सेक्शन का अंदर आता है वो है 194A। तो मैंने यहाँ पर 194A डाल दिया। अगर आपका कोई बैंक में कोई इंटरेस्ट है और टाइम डिपॉजिट है, अगर इंश्योरेंस कमीशन है तो वहाँ पर 194D यहाँ पर डाल दीजिए। तो इसके बाद आ जाता है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लारेंट, यहाँ पर आपका सिग्नेचर करिए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है, आपको समझा देता हूँ ठीक से। अगर आप 2021 का अप्रैल मंथ पर ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 डाल दीजिए। और असेसमेंट ईयर को यहाँ पर 2022 टू 2023 डाल दीजिए। यहाँ पर भी 31 मार्च 2022 और यहाँ पर भी 2022 टू 2023 लिख दीजिए। यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर और एक सिग्नेचर करिए और यहाँ पर जो आपका जो प्लेस है वहाँ वो लिख दीजिए। और यहाँ पर आप उस जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो।